इंडिया का सबसे पावरफुल स्टेट, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन और सबसे रिच हिस्ट्री, ये है उत्तर प्रदेश। यहीं जन्म हुआ राम का, यहीं जन्म हुआ कृष्ण का, यहीं से बुद्धा ने ज्ञान दिया और यहीं से निकले पावरफुल एम्पायर्स जो इंडिया को शेप करते हैं। लेकिन सवाल ये है, उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री कितनी पुरानी है, कैसे ये रीजन सबसे इंपॉर्टेंट बना और आज के यूपी का फ्यूचर क्या है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे उत्तर प्रदेश की पूरी हिस्ट्री, एंशियंट से मॉडर्न तक, सिंपल लैंग्वेज में। उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये रीजन गंगा यमुना दोब के नाम से जाना जाता है, सबसे फर्टाइल लैंड, इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले सिविलाइजेशन डेवलप हुई। एंशियंट टाइम में यहाँ वैदिक कल्चर डेवलप हुआ, ऋग्वेद और अन्य वेदों की रचना यहीं पे की गई। आर्यंस यहीं पे सेटल हुए। ये एरिया आर्यभट्टा का कोर पार्ट था, यानी प्राचीन भारत का हार्ट। यूपी का कनेक्शन डायरेक्टली इंडियन एपिक से है। अयोध्या लॉर्ड राम का जन्मस्थल, मथुरा लॉर्ड कृष्ण का जन्मस्थल, महाभारत के टाइम हस्तिनापुर जो आज के मेरठ के पास है, कौरवों और पांडवों का कैपिटल था। ये सब जगहें यूपी को एक रिलीजियस और कल्चरल सेंटर बनाती है। यूपी स्पिरिचुअल रिवोल्यूशन का सेंटर भी रहा है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जो आज के वाराणसी के पास है। यहीं से बुद्धिज्म पूरी दुनिया में स्प्रेड हुआ। कुशीनगर में बुद्ध ने निर्वाणा प्राप्त किया। जैन रिलीजन के भी तीर्थकार यूपी से जुड़े हुए हैं। यूपी बन गया ऐसे एक स्पिरिचुअल हब। यूपी पावरफुल एम्पायर्स का सेंटर भी रहा है। मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका अशोका ने बुद्धिज्म को प्रमोट किया था। गुप्ता एम्पायर, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। इस टाइम पे साइंस एडवांस हुआ, आर्ट डेवलप हुई, संस्कृत लिटरेचर पीक पर था। यूपी इंडिया का इंटेलेक्चुअल सेंटर बन गया। मेडिएवल टाइम में यूपी पॉलिटिकल पावर का सेंटर बन गया। दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल यहाँ तक था। फिर आए मुगल्स। इंपॉर्टेंट सिटीज जैसे आगरा मुगल की कैपिटल, फतेहपुर सिकरी अकबर का सिटी, इलाहाबाद स्ट्रेटेजिक सेंटर, ताजमहल आगरा का वर्ल्ड वंडर्स में से एक है। मुगल पीरियड में आर्किटेक्चर और कल्चर पीक पर था। ब्रिटिश एरा में यूपी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। 1857 का रिवोल्ट, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यहीं से शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट प्लेस थे मेरठ, कानपुर, लखनऊ। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, ये लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये रिवोल्ट ने ब्रिटिश को हिला दिया। यूपी फ्रीडम स्ट्रगल का भी हार्ट था। इलाहाबाद जो आज का प्रयागराज है, पॉलिटिकल सेंटर था। इंपॉर्टेंट लीडर्स जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सबका यूपी से कनेक्शन था कहीं ना कहीं। यूपी ने इंडिया को कई लीडर्स भी दिए, जैसे जवाहरलाल नेहरू और मॉडर्न टाइम में इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और अन्य। 1947 के बाद यूपी इंडियन पॉलिटिकल सेंटर बन गया। इंडिया के सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर यूपी से आए, जैसे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर। यूपी को कहते थे पॉलिटिकल हार्ट ऑफ इंडिया। ये भी बोले जाने लगा कि पीएम की सीट यूपी से निकलती है। आज का यूपी रैपिड चेंज देख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एक्सप्रेसवेज, न्यू एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। सिटीज जैसे लखनऊ कैपिटल है, नोएडा टेक हब है, वाराणसी स्पिरिचुअल सेंटर है। यूपी अब इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। यूपी का कल्चर बहुत रिच है। लैंग्वेज हिंदी, अवधी और भोजपुरी, बहुत सारी अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं। फूड भी बहुत फेमस है। फेस्टिवल जैसे दिवाली, होली, ईद, दशहरा, सब कुछ साथ में मनाया जाता है। काशी और अयोध्या जैसे फेमस स्पिरिचुअल सेंटर भी यूपी में है। यूपी एक मिक्स है ट्रेडिशन और मॉडर्न का। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक स्टेट नहीं है, ये भारत का दिल है। एंशियंट सिविलाइजेशन से लेकर मॉडर्न पॉलिटिक्स तक यूपी ने इंडिया को शेप किया है और फ्यूचर में भी यूपी इंडिया के ग्रोथ का इंजन बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में